पहले की बात है। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वह बहुत ही लंबे पेड़ के ऊंचे घोंसले पे रहती थी। टूनी चिड़िया का हमेशा एक ही सपना था कि वो अपनी छोटी से छोटी अपने बच्चों की विश पूरी करे और उन्हें हमेशा खुश रखे। उठो मेरे प्यारे बच्चों, उठ जाओ मेरी जान, आज कुछ खास करना है। आज कुछ नहीं है बेटा, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज मम्मा कुछ ऐसा बनाएंगी कि कल कभी भूखे नहीं रहोगे। छोटी हूँ बेटा, मगर दिल बड़ा है। मेहनत में ही मेरा हौसला है। भगवान ने पंख दिए हैं तो उड़ान भी मैं ही तय करूँगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया हरी हरी घास और फूल सब कलेक्ट करती है और फिर उन सबको गूंथती है। टूनी चिड़िया को फैशन डिजाइनिंग का बहुत शौक था, इसलिए वो अच्छा सा एक लहंगा सिलती है। वो लहंगा सिल रही थी और उनके तीनों बच्चे भूख से हड़बड़ाहट कर रहे थे। बस बच्चों, अभी मम्मी ड्रेस पूरी कर ले तो खाने को कुछ मिलेगा। हाँ मेरी प्यारी बेटी, इसे बेचकर तुम्हारे लिए मीठे फल लाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वो सारे लहंगे लेके जाती है और वहाँ पर मोर मुर्गी सब लोग उसको देख के शॉक हो जाते हैं और वो सब ये कहते हैं कि ड्रेस खरीदते हैं। टुनटुनी के पास अब कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। अब मेरे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उसी समय सुंदरी कवि की एंट्री होती है और सुंदरी कवि हर टाइम जलती रहती थी, एकदम जलुकड़ी कवि थी। अरे क्या खास बात है इन घास फूलों में, सब बेवकूफ बन रहे हो। सुंदरी, टुनटुनी की मेहनत है ये, तुम्हें पसंद नहीं तो मत खरीदो, पर जहर मत उगलो। देख लेना, मैं ऐसी चाल चलूंगी कि टुनटुनी कभी कपड़े ना बेच पाए। ये सुनकर टूनी चिड़िया के अंदर का फैशन डिजाइनिंग का भूत जाग उठता है और वो पूरी रात एक मस्त गुलाब का लहंगा सिलती है। वो बहुत ही सुंदर था। फिर अगले दिन सुबह जब सूरज की किरणें उस गुलाब के फूलों के ऊपर पड़ती है, तभी वो बहुत ही ज्यादा चमक उठता है। टुनटुनी, क्या ये तुमने बनाया है? हाँ, मैंने अपने हाथों से। मैंने सोचा अगर जंगल के सभी पक्षी कुछ नया पहनेंगे तो शायद मुझे भी कुछ कमाई हो जाए। बहन, ये ड्रेस तो कमाल की है, मैं लेती हूँ इसे। मेरी बेटी की सालगिरह आ रही है। धीरे धीरे सारे पक्षी इकट्ठा होने लगे। तुमने ये कैसे बनाया है, हमें भी सिखाओ ना टुनटुनी। सबको अच्छा लगा तो मेरी मेहनत सफल हो गई। मैंने अपने बच्चों के लिए शुरू किया था ताकि उन्हें भूखा ना रहना पड़े। मेरे पास सोने का पंख नहीं है, ना ही ऊंची उड़ान, लेकिन मेरे पास माँ होने की ताकत है। हर रात मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं। आज पहली बार उम्मीद है कि उन्हें अच्छा खाना मिलेगा। सब पक्षी तालियां बजाते हैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं टुनटुनी। तभी सुंदरी कवि वहाँ पर वापस आती है। क्या फूल पहनकर कोई सुंदर नहीं होता? ये सब सस्ते नाटक है। टुनटुनी, तुम जैसी मामूली चिड़िया फैशन डिजाइनर बन गई। मैंने किसी का हक नहीं छीना सुंदरी बहन, बस अपनी मेहनत बेच रही हूँ। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मत लो, लेकिन किसी की इज्जत मत उछालो। अगले हफ्ते मैं असली डिजाइनर ड्रेस लेकर आऊंगी, फिर देखना कौन खरीदेगा तुम्हारी ये घास फूस वाला डिजाइन। ये कहकर नक्कल दिखाकर सुंदरी कवि वहाँ से चली जाती है और फिर रात भी हो जाती है। माँ, वो कवि बुरी थी ना? बेटा, बुरे लोग नहीं होते, बस कुछ दिलों में प्यार कम होता है। मैं किसी से लड़ने नहीं आई, मैं तो बस मेहनत से अपने बच्चों को उड़ना सिखाना चाहती हूँ। मम्मा, क्या हम हार गए? नहीं बेटा, हारते वो है जो रुक जाते हैं। हम फिर बनाएंगे कुछ नया और उससे भी सुंदर। कुछ दिनों बाद बाजार में सुंदरी कौवी आई, चमचमाती मोतियों, विदेशी पंखों और रेशमी कागज की पोशाकों के साथ। महंगी, भारी लेकिन दिखावटी। अरे देखो पक्षियों, ये है असली फैशन डिजाइनिंग ड्रेस।
लेकिन पक्षियों ने देखा कि उसके कपड़े असहज हैं, उड़ान में अड़चन है और उनमें कोई आत्मा नहीं। फिर आई टुनटुनी नए डिजाइन के साथ, फूलों से बनी टोपी, बेलों से बनी हुई स्कर्ट और घास से बने हुए गाउन। टुनटुनी की ड्रेस पहनते ही मुझे लग रहा है जैसे पेड़ के पत्ते मुझे गले लगा रहे हों। मैं तोड़कर नाचने लगा हूँ। ये पोशाक तो मेरी आत्मा को छू गई। सबने टुनटुनी की ड्रेस खरीदी। सुंदरी कौवी का स्टॉल खाली रह गया। सुंदरी कौवी अकेली बैठी थी, निराश और गुस्से में। तभी टुनटुनी उसके पास आई। सुंदरी बहन, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। कला तब बनती है जब उसमें आत्मा हो, और आत्मा तब आती है जब दिल में सच हो। तुम भी मेहनत करो, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। सुंदरी कौवी का दिल पिघल गया। अरे टुनटुनी, मैं जलन कर रही थी, लेकिन तुमने मुझे माफ कर दिया। एक माँ तब तक हार नहीं मानती जब तक उसका प्यार बांट सकती है। टुनटुनी की हरी घास और फूलों के गाउन की डिजाइन आज पूरे जंगल में मशहूर हो गए। उसने एक छोटी सी फैशन वर्कशॉप बनाई जहां वो दूसरे पक्षियों को कपड़े बनाना सिखाती थी। उसके बच्चे आज टिंकों के ऊपर नहीं, सपनों के पंखों पर उड़ते थे। और सुंदरी को भी, वो अब टुनटुनी की सबसे अच्छी सहायक थी और पहली बार उसने खुद अपनी मेहनत से बनाई एक पोशाक पहनी थी। इस कहानी से हमको ये पता चलता है कि कभी भी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।